अब हो जाइए आप तैयार। गहरी सांसें ले लें, मन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी आप ये वर्ड सीखने वाले हैं। एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है संबद्धता। संबद्धता का मतलब समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये बातें नोट कर लें कि मान लो कि अभी कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब तो यह नहीं होता ना कि वह कभी आपको समझ ही में ना आए। तो यहाँ पर आप वर्ड को आप सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और मान लो समझ में नहीं आ रहा कुछ चीज़, तो इसका मतलब उसे छोड़ना नहीं है, वहाँ पर कंटिन्यू रहना है। उसे आप मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसे आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप कंटिन्यू रहिए, वीडियो पूरा देखिए। आर यू रेडी? चलिए। एफिलिएशन का मतलब होता है संबद्धता। संबद्धता। पहले आप मेरे साथ बोलिए एफिलिएशन। क्या? अफिलिएशन। क्या बोलेंगे? अफिलिएशन। इसे बोलेंगे संबद्धता। माने कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु से किस तरह जुड़ा हुआ है, उनके बीच संबंध कैसा है। तो ये जो जुड़ाव है, या फिर कहें तो उनके बीच जो रिश्ता है, उसे बोला जाता है संबद्धता। ओके। और ये सब चीज़ें जब आप वाक्यों में प्रयोग देखेंगे, तो जब वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा इसका, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए इतना समझ के रखिए कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से किस तरह से जुड़ा हुआ है, उनके बीच संबंध क्या है। तो ये जो जुड़ाव है, ये जो उनके बीच संबंध है, उसे बोला जाता है संबद्धता। इंग्लिश में बोलिए अफिलिएशन। अब है एग्रीवेशन। एग्रीवेशन का मतलब होता है वृद्धि। बोलिए एग्रीवेशन। वृद्धि तो आप समझते हैं, विकास, बढ़ना। एग्रीवेशन का मतलब होता है वृद्धि। और असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब है समावेशन। बोलिए ना असिमिलेशन। क्या? असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है समावेशन। माने किसी चीज का किसी में समाहित हो जाना, उसे बोला जाता है समावेशन। इंग्लिश में बोलेंगे उसे असिमिलेशन। ओके। और यहाँ पर दिया है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, क्षतिपूर्ति। अगर आपके द्वारा किसी को हानि पहुंची है, तो आपको उसकी भरदर्शना देनी पड़ती है। तो वो जो आप देते हैं, उसकी हानि को जो हुई है, उसे पूरा करने के लिए उसे बोला जाता है मुआवजा। कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब होता है संरचना। क्या बोलेंगे इसे? कन्फिग्रेशन। बोलिए मेरे साथ, कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब संरचना, या फिर आप कह सकते हैं बनावट। किसी भी चीज़ की संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, तो उसे बोलेंगे आप कन्फिग्रेशन। अब है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती, बुआई, इस तरह से। कल्टीवेशन का मतलब खेती। तो जब भी आपको खेती बोलना हो, तो आप कल्टीवेशन बोलिए। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। क्या बोलेंगे इसे? डेडिकेशन। तो जब भी आपको समर्पण बोलना हो, तो उसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं डेडिकेशन। अब है डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है मोड़, माने दिशा परिवर्तन। तो जब भी मोड़ आता है, तो उसे आप बोल सकते हैं डाइवर्जन। क्या? डाइवर्जन। माने मान लो कोई रास्ता है, मेन रास्ता है, वहाँ से आपको जाना था, पर वो मेन रास्ता बंद है। तो अब उसके लिए अब दूसरा रास्ता जो बनाया गया है आगे जाने के लिए, वहाँ से आप कटेंगे, वहाँ से आप मोड़ लेंगे, तो वो जो दूसरा रास्ता है उसे बोला जाता है डाइवर्जन। क्या बोलेंगे? डाइवर्जन मतलब मोड़। अब है इमांसिपेशन। इमांसिपेशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति, जिसे आप मोक्ष भी बोल सकते हैं, है ना। मुक्ति आपने सुना होगा, मोक्ष, तो उसे आप बोलेंगे इमांसिपेशन। क्या बोलेंगे? इमांसिपेशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है श्रेय। एट्रीब्यूशन, श्रेय। बोलते जाइए एट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूशन।
श्रेय किसे बोला जाता है? मान लो किसी कोई काम आपने किया है, उसमें जो आपने सफलता हासिल की है, तो आपके सक्सेस होने में, उस सफलता को प्राप्त करने में, उस सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? हो सकता है कि आपने कड़ी मेहनत की हो, तो आप श्रेय देंगे किसे? आपकी कड़ी मेहनत को। अगर आपके पापा ने कड़ी मेहनत की है आपकी सफलता के लिए, तो श्रेय किसको जाएगा? आपके पिताजी को। तो यहाँ पर एट्रीब्यूशन को बोला जाता है श्रेय। ओके, क्या बोलेंगे इसे? एट्रीब्यूशन। अब आगे देखिए, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन तो आप जानते हैं, प्रवाह को बोला जाता है। आपने ब्लड सर्कुलेशन सुना होगा, खून का प्रवाह। कमेंडेशन। कमेंडेशन का मतलब होता है प्रशंसा। क्या बोलेंगे इसे? कमेंडेशन। क्या? कमेंडेशन, प्रशंसा, तारीफ। अब है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब आप जानते हैं, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपने सुना होगा। माने और कठिन हो गया और जटिल हो गया। माने और कठिन हो जाना, उसे बोला जाता है जटिलता और उलझन में पड़ जाना। तो कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलता और उलझ जाना और ख़राब स्थिति हो जाना, तो उसे बोलेंगे आप कॉम्प्लिकेशन, जटिलता। बोलिए तो कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा। माने किसी बात को दृढ़ता से कहना, उसे बोला जाता है घोषणा। और घोषणा तो आप जानते हैं किसे बोला जाता है, तो इसे बोलेंगे आप डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन। अब है यहाँ पर डिमिन्यूशन। डिमिन्यूशन का मतलब होता है कमी। क्या बोलेंगे? डिमिन्यूशन। अब है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो जब भी आपको बोलना हो उतार चढ़ाव, घटना बढ़ना, तो आप बोलिए फ्लक्चुएशन। ओके। अब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपने वर्ड सुना होगा 10वीं में या फिर गणित पढ़ते समय। तो गणित पढ़ते समय आपने ज़्यादा ये वर्ड सुना होगा एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है दो, माने एक करना। मान लो दो वस्तु है या फिर किसी दो चीज़ है, उसे एक कर देना, उसे बोला जाता है इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे इसे? इंटीग्रेशन। अब है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा, संरक्षण, प्रिजर्वेशन। तो चलिए माय फ्रेंड, आपने बहुत से वर्ड आज सीख लिए हैं। तो अभी आपने मेरे साथ पढ़ा है, बोला है, इन्हें देखा है। तो अब आप, अगर आपको और समय मिले माय फ्रेंड, तो इस वीडियो को ऑन कर दीजिएगा और केवल आपको सुनना है। केवल आप सुनिए ज़रूर, एक दो बार ज़रूर सुने। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।